Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम PCCP डिपार्टमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे NTSC प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन बाय 20%, मतलब 20% से इन दोनों को ही इंक्रीज किया, इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉन बना लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज इस कॉन की रेडियस को r ले लिया हमने और हाइट को h एज्यूम कर लिया, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर। अब हमारे को देखो क्या बोला गया कि जो इसकी रेडियस है और जो इसकी हाइट है उसको 20% से आप इंक्रीमेंट दे दें, इंक्रीज कर दें। तो अगर मैं r में 20% का इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 20r प्लस 20r अपॉन 100, ठीक है। कितना बनेगा ये 120 r अपॉन 100, कैंसिल आउट करें, कितना मिलेगा 6/5। बिल्कुल इसी तरीके से हाइट के अंदर भी, ठीक है, हाइट में भी हम यहां पर 20% का इंक्रीमेंट ही दे रहे हैं। दोबारा एक बार देख लें, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉन बाय 20% इंक्रीज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो जब मैं इसमें भी 20% इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6/5 h, ठीक है। ये आपका कौन का वॉल्यूम है, लेकिन ये ओल्ड वॉल्यूम है। हम यहां पर एक बार न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, जिसकी रेडियस 6/5 r है, हाइट 6/5 h है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वॉल्यूम न्यू। देखो 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, लेकिन r के प्लेस में मुझे क्या लिखना है 6/5 r, ठीक है। और h के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 6/5 h, ठीक है। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बनेगा 36/25, 36 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 216, ये बनेगा 125, और यहाँ पर आपको 1/3 पाई r स्क्वायर और h तो मिलने वाला ही है। मतलब ये तो आपका पुराना वॉल्यूम है। नया वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 216/125, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब मुझे यहां पर यह निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो जो हमारा यहां पर परसेंट इंक्रीमेंट, अगर मुझे परसेंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो इसको एक बार ध्यान से देखें कि ये आपके पास में न्यू वॉल्यूम है, इसमें से मैं पुराना वाला वॉल्यूम माइनस करूंगा, ठीक है। इसमें से हम पुराना वाला वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर पुराना वाला वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे और अपॉन में 100 लिख देंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ करेंगे। एक बार और देख लें इसको, ठीक है। न्यू में से इसको मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। इसको अगर हमने माइनस किया, न्यू में से इसको हमने माइनस किया, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 216/125 -1 बनेगा। यहां पर आपके पास में 1/3 पाई r स्क्वायर h बनेगा, अपॉन में भी आपके पास में 1/3 पाई r स्क्वायर h बनेगा, और अपॉन मल्टीप्लाई 100 बनेगा। ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए 1/1216 -25। इसको आप कैलकुलेट कर लें एक बार, 216 इससे कैलकुलेट हुआ 125, इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। 125 इसको कैंसिल आउट कर रहा है, 100 को ये करेगा 5 और ये करेगा 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और आपको 72.2%, ये आपको एक यहाँ पर फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसका ओल्ड वॉल्यूम लिखा, फिर मैंने इसका न्यू वॉल्यूम लिखा, ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को माइनस करने के बाद में जो भी उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है उसको लिखा। उसको लिखने के बाद में हम यहाँ पर फाइनल आंसर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिलना चाहिए 72.2%, ओके, 72.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन,
72 पॉइंट, यस मैंने शायद 2% पे लगा दिया, इस पर 72.8% आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार और कर लें इसकी, 72.8%, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50% एंड हाइट इंक्रीज बाय 50% टू फ्रॉम ए न्यू सिलेंडर देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज हो रही है। रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब रेडियस में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आर में अगर मैं डिक्रीमेंट करूंगा 50% का, तो देखो कितना बनेगा, ये 50R/100 बनेगा, विच इज 1/2R बनेगा, ठीक है। इसको हम आर ऑल्ड बोल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हाइट के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी हाँ बिल्कुल इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी 50% हो रहा है। मतलब जो आपकी हाइट है उसमें अगर मैंने इंक्रीमेंट किया 50% का, तो मुझे लिखना चाहिए 50H/100, कितना बन जाएगा, 3/2H बन जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे से यहाँ पर पूछा जाता है देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम यहाँ पर कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मेरे पास में प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारे पास में कौन था, यहाँ पर हमारे पास में एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर का जब अगर मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, ठीक है, तो πr² लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका न्यू वॉल्यूम लिखता हूँ, न्यू वॉल्यूम न्यू, वो मुझे लिखना है पाई r के प्लेस में r/2 और इसके प्लेस में 3/2H, ऐसा ही लिखेंगे। तो देखो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 2 8 बन जाएगा, तो ये बनेगा 3/8 मल्टीप्लाई 1/3 पाई, सॉरी 1/3 तो अपन r²H, ठीक है। 1/3 नहीं है यहाँ पर, 3/8 πr²H, मतलब जो आपका ऑल्ड वॉल्यूम है उसका 3/8 पार्ट, ठीक है। तो इतना यहाँ पर डिक्रीमेंट हो चुका। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, परसेंट डिक्रीमेंट निकालना चाहते हैं। तो ये देखो कितना परसेंट डिक्रीमेंट होगा इसके अंदर, ये मेरे पास में न्यू वॉल्यूम है, वो मेरे पास में ओल्ड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओल्ड में से न्यू को माइनस करूंगा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करूंगा, मतलब मैं यहाँ पर πr²H तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर मुझे 3/8 मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। अपॉन में मुझे πr² मल्टीप्लाई 100 लिख देना चाहिए, क्लियर। ये देखो कितना बनेगा, 5/8 बनेगा, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 5/8 और मल्टीप्लाई 100, आप इसको 4 से कैंसिल कर दें तो ये बनेगा 25, ये बन जाएगा 125/2 और डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 62.5, ठीक है, 62.5%। सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम देन रेडियस इज। देखो क्वेश्चन आपका एमपी एनटीएससी स्टेज 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर की बात हो रही है। तो मुझे स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया दोनों लिख लेना चाहिए। अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए 4/3 πr3, और अगर मैं इसका एरिया लिखूंगा, ठीक है, 4πr², ऐसा ही लिखते हैं। यहां पर देखो 4π कैंसिल, r² इसकी एक टर्म इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब मुझे r/3 की वैल्यू 1 के इक्वलेंट मिलेगी, तो मुझे r की वैल्यू कितना मिली, 3 यूनिट, ठीक है। r की वैल्यू मुझे कितना मिली, 3 यूनिट। यहाँ पे हमारा से रेडियस ही पूछी जा रही, तो b इज ए करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो, ए कॉन हैज रेडियस r एंड हाइट h, इट इज मेल्टेड एंड 3 आइडेंटिकल कॉन आर फॉर्म्ड, ईच हैविंग द सेम रेडियस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, द सेम रेडियस एज द ओरिजिनल कॉन एंड हाइट h, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर
कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू लिखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे को यहां पर एक कॉन बना लेना चाहिए। क्या बोला गया, कॉन हैज रेडियस आर एंड हाइट एच। तो हमने इसकी रेडियस को आर, हाइट को एच लेना है, ठीक है। मेल्टेड इन थ्री कॉन बना लेते हैं, इनसे छोटे छोटे कॉन बना देते हैं, ठीक है। 3 कॉन है। क्या बोला इस कॉन के लिए, कॉन आर फॉर्म्ड ईच हैविंग द सेम रेडियस। इन तीनों की रेडियस तो सेम है, ठीक है, रेडियस तो सेम है, लेकिन हाइट अलग है। मतलब इसकी हाइट अगर मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर रखी है तो ये वाली हाइट मुझे कैपिटल एच से डिनोट करनी चाहिए। अब देखो जब मेल्ट किया गया तो इन दोनों का वॉल्यूम तो इक्वली होगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम यहां पर लिखूंगा तो मुझे लिखते आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इनका वॉल्यूम, अगर मैं एक का वॉल्यूम लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। लेकिन चूंकि यहां पर ये 3 है ना, 3 है, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। हमने इसके वॉल्यूम को इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वलेंट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर भी आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो मुझे यहां पर लिखते आ रहा है कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। तो मैं इस स्मॉल एच को उधर ले जाता हूं, ठीक है। ये 1/3 इधर बचेगा, ये कैपिटल एच है और स्मॉल एच है। तो मुझे यहां पर आंसर दिख रहा है 1/3, ठीक है। 1/3 इज ए राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए 25 सेंटीमीटर 25 मल्टीप्लाई 35, मतलब ये एक डायमेंशन गिवन है आपको, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड एंड ओपन बॉक्स टू बी मेड द कटिंग एंड आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स काट लिए गए। तो इसका डायग्राम मैं कुछ इस तरीके का बना देता हूँ, ठीक है। ये अपन को लेना है स्क्वायर, देखो दोबारा 25 35, तो इसको ले लेते हैं 35, इधर ले लेते हैं 25, और यहाँ पर जो आपके कॉर्नर है इस पर कुछ स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और इनकी जो साइड आपको गिवन है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, हमारे को इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो आप इस डायग्राम को भी देखो, आपके पास में एक बॉक्स है, बॉक्स के जो कॉर्नर है उस पर स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है। बॉक्स के जो कॉर्नर है उस पर स्क्वायर बने हुए हैं। स्क्वायर मतलब आप कुछ ऐसा देखें कि क्यूब बने हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनके कॉर्नर पर स्क्वायर बना दिया। अब अगर मैं इसकी लेंथ पूरी जो है, जो इसकी पूरी लेंथ है अभी, वो आपको यहाँ पर 35 दिख रही है, लेकिन ये वाला 5 और इधर वाला 5 मुझे माइनस करना चाहिए। मतलब मुझे 35 में से माइनस करना चाहिए 5 + 5, ठीक है। तब जाकर के मुझे इसकी एक्चुअल लेंथ दिखेगी। तो ये तो कितना बनती है 25 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी ब्रेथ की अगर मैं बात करूं तो ब्रेथ है मेरे पास में यहाँ पर 25 - 5 + 5, ठीक है, 5 + 5, तो ये कितना बनेगी 25 - 10, डायरेक्ट लिख दें इसको भी, ये बना आपके पास में 15, ओके। और अगर इस बॉक्स की हम हाइट की बात करें तो चूंकि यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है आपकी 5 है, इसलिए इसकी हाइट भी कितनी बनेगी 5 सेंटीमीटर ही बनेगी। अब मुझे क्या लिखना है, इसका वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम तो आराम से लिख सकते हैं हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। सब कुछ सेंटीमीटर में है, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1875 आ जाना चाहिए। 5 × 5 = 25, 25 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 और फिर 15, 5 1875 इज अ करेक्ट आंसर। आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 1875 सेंटीमीटर क्यूब इज ए करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके पास में ये एक बॉक्स है और बॉक्स के जो कॉर्नर पॉइंट है वहां पर स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो वो वाला वॉल्यूम फाइंड आउट करते टाइम हम ये वाला तो पोर्शन माइनस करेंगे ही सही, ठीक है, इन पोर्शंस को इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे देखो यहाँ पर द सरफेस वाटर इन ए स्विमिंग पूल फॉर्म ए रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। ओके, मतलब आपके पास में देखो एक स्विमिंग पूल कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक तरह से क्रॉस सेक्शन है और ये आपको आगे बोलता है द डेप्थ ऑफ द वाटर इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1.2 एट द वन एंड, ये 1.2, ये वन एंड मान लें अपन, ठीक है, और एंड टू 2.4 इन सेकेंड एंड एट द अदर एंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब द वाटर इन द पूल। हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस पूरे का, ठीक है, तो इसकी लेंथ है 40 और ब्रेथ, तो ब्रेथ इसी को ले लेते हैं अपन और ये बन जाएगी इसकी लेंथ। ऐसा एक लेंथ बनेगी, एक ब्रेथ बनेगी, ठीक है, एक लेंथ बनेगी, एक ब्रेथ बनेगी। ये कुछ इस तरह से हम एज्यूम कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, एक लेंथ, एक ब्रेथ, और देखो यहां पर अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करूं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा ये 1/2, जो आपकी यहां पर ब्रेथ बनेगी, ठीक है, वो है 15 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी यूनिफॉर्म ली फ्रॉम 1.2 एंड 2.4, तो मुझे इसका एक तरह से दोनों का सम करना चाहिए 1.2 प्लस 2.4, ठीक है, ये आपके पास में बनता है 1/2 और 15 और यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा 3.6, ठीक है, मतलब 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.8 से, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई हुआ 1.8 से, तो कितना बन जाएगा ये 27, ठीक है। और अब मुझे इसका निकालना वॉल्यूम। तो देखो जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, ये जो शेप है ये कुछ इसी तरीके की पूल की शेप होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम बनाया। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लें आप लोग। द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली 1.2, मतलब डेप्थ है जो वाटर की, ठीक है, वो 1.2 मीटर इस साइड और सेकंड साइड मैंने यहाँ पर ले रखा है 2.4 मीटर, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर पूरा वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये वाला जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है इसका पहले एरिया निकाल लेना चाहिए। एक क्रॉस सेक्शन का अगर मैं एरिया निकाल लूं, जैसे वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ कि मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हाइट जिसको आपको बोलना चाहिए रेक्टेंगल द लेंथ 40 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से मुझे एरिया को 40 मीटर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब 27 को 40 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 1080, ठीक है, मीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12.6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 25.2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। अब देखो यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि इसको मेल्ट कर दो राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 25 दिस। तो एक स्फीयर का पहले एक चलो स्फीयर बना लेते हैं, इसका पूरा आपको डायमीटर गिवन है। अगर मुझे इसकी रेडियस लिखना है तो मुझे 12.6/2 लिखना चाहिए विच इज 6.3, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है यहाँ पर। आगे आपको बोला जाता है राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, तो जब हमने इसको मेल्ट किया, किस में मेल्ट किया हमने, एक कॉन में, तो यहाँ पर जो एक कॉन आपका बन रहा है इसकी हाइट गिवन है आपको,
और आपको इसकी बेस रेडियस, चाहो तो इसको कैपिटल आर बोल दें, ये जो आपकी हाइट है ये मुझे यहाँ पर गिवन है 25.2, ठीक है, 25.2 ऐसा ही कुछ गिवन है। तो इसका और उसका दोनों का यहाँ पर वॉल्यूम सेम कर देते हैं। इसका अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो मुझे इसका वॉल्यूम लिखते आता है 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 6.3 होल क्यूब, और उसका अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर, और एच है हमारे पास में 25.2। ओके, आगे देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल करें, पाई से पाई को कैंसिल करें, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू को लिखें। देखो आर स्क्वायर जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो मुझे 6.3 3 टाइम लिख लें, मल्टीप्लाई 4, और ये बनेगा 25.2। लेकिन देखो यहाँ पर ये इसको 6.3 टाइम ही कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6.3 से 6.3 अगेन कैंसिल आउट हुआ, और मुझे यहाँ पर 6.3 चूंकि 2 टाइम्स दिख रहा है, इसलिए कैपिटल आर जो आपकी रेडियस बनेगी वो 6.3 सेंटीमीटर ही बनेगी, ठीक है। पूछा गया है हमारे से यहाँ पर डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, हमारे को यहाँ पर डायमीटर फाइंड आउट करना है, मतलब मैं इसका डबल करके इसका डायमीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल कर दें, तो मुझे यहाँ पर आंसर 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन एक बार चेक करेंगे, 12.6, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, surface area of cuboid with volume V and side A, B, C are respectively X, Y, Z and S. Okay. Then which of the following is false? इनमें से क्या false है? तो यहाँ पर देखो एक आपके पास में क्यूबॉइड है, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस की अगर मैं बात करूं तो पहले आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि मेरे पास में एक तो ले लिया मैंने बेस, एक ले लेता हूं इस वाली साइड को, ठीक है, और एक ले लेते हैं इसके पीछे वाली, या बिल्कुल जो फर्स्ट में आपको फ्रंट में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी साइड्स हैं वो ए बी सी हैं, तो मैंने ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया। ओके, अब वो आपको ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस, मतलब अगर मैं बेस की बात कर रहा हूं तो ए मल्टीप्लाई बी लिखूंगा उसको, विच इज एक्स के इक्वलेंट है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर a मल्टीप्लाई बी है, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर b मल्टीप्लाई सी है, z की वैल्यू यहाँ पर c मल्टीप्लाई a लिखना चाहिए मुझे। ओके, फिर आपको यहाँ पर बोला जाता है वॉल्यूम v, वॉल्यूम को v से डिनोट कर रहे हैं ये, और सरफेस एरिया को s से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो वॉल्यूम हम किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी करके, ठीक है, और सरफेस एरिया अगर मुझे इसका लिखना है तो मुझे 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ऐसा लिखना चाहिए। अब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे 2/s लिख रहा है, s का मतलब ये पूरा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो मुझे ए बी सी कॉमन मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा बी सी, ए सी और ए बी, ठीक है। लेकिन जब मैं s की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो ये पूरा पोर्शन इसको कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे 2 भी बचेगा, वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू 1/v के इक्वलेंट देखनी है। तो 1/v के इक्वलेंट 1/abc होते हैं, ये तो सही करेक्ट ऑप्शन है एक तरह से, ठीक है, मतलब ये सही है, ये फॉल्स नहीं है। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल एक्स वाई जेड लिख रहा है, अगर मैं एक्स वाई जेड के प्लेस में ए बी बी सी और सी ए पुट करता हूँ, ए बी बी सी और सी ए अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे ए बी सी पर स्क्वायर मिलेगा, ए बी सी पर स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी फॉल्स तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एस की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर अगर मैं ए बी को एक्स बोल पा रहा हूँ,
इसको y और इसको z बोल पा रहा हूँ, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में, s इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, s इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं x, y और z को ऐड कर रहा हूँ तो केवल मुझे 2 नहीं मिलेगा, केवल ये वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक है, 2 नहीं मिलेगा, तो 2 नहीं मिलेगा तो मैं इसको s के इक्वलेंट नहीं लिख सकता। इसका मतलब आपका फोल्स ऑप्शन ये है। तो करेक्ट आंसर इज ए डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर आपको बोला गया इफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ स्लैंट हाइट एल एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस आर, सेम टोटल सरफेस एरिया एंड हाइट एच एंड एच डैश रेस्पेक्टिवली, देन स्क्वायर रूट ऑफ एल माइनस आर अपॉन एल प्लस आर। इसकी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉन बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन बनाया पहले हमने, इसकी आपको स्लैंट हाइट एच गिवन है और रेडियस सेम है। एक सिलेंडर भी बना लें। ठीक है, एक सिलेंडर भी बना लिया, एक कॉन भी बना लिया, इन दोनों की रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस आर है। ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइट है, सेम टोटल सरफेस एरिया एंड हाइट एच एंड एच डैश, तो इसकी हाइट को हमने एच से डिनोट कर रखा है, इसकी जो हाइट है उसको हम एच डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखो यहां पर अब देखो यहां पर हमारे को क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमारे को बोला गया सेम टोटल सरफेस एरिया द हाइट एंड दिस। तो यहां पर अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए पाई आर स्क्वायर। पहले मैं पूरा लिख करके दिखा रहा हूं आपको, और फिर होता है पाई आर एल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से पाई आर कॉमन ले लूं तो आपको मिलेगा आर प्लस एल। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसका भी टोटल सरफेस एरिया यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया और एच प्लस आर मुझे मिलेगा। ठीक है, एच डैश लिखें इसको, एच डैश प्लस आर मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। क्योंकि यहां पर एच और एच डैश, देखो एच का यूज यहां पे तो नहीं हुआ लेकिन यहां पे तो होगा। ठीक है, जो जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल हुआ तो मुझे यहां पर आर प्लस एल की वैल्यू 2 एच डैश प्लस 2 आर ऐसा दिखेगी। ठीक है, 2 आर को इधर ले आते हैं तो मुझे यहां पर एल माइनस आर माइनस 2 आर तो आर बनेगा, इसकी वैल्यू मुझे ये मिलेगी। अब इस वैल्यू को अगर हम डायरेक्टली एल माइनस आर, तो यहां पर देखो मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन है एल माइनस आर, ठीक है, अपॉन एल प्लस आर, मल्टीप्लाई करेंगे एल माइनस आर से। ठीक है, यहां पर देखो एल माइनस आर लिखेंगे, स्क्वायर किया, यहां पर आपके पास में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा। लेकिन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हम कौन के अंदर एक रिलेशनशिप जानते हैं, एल में, आर में और एच में। इसको मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूं, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर के एच बनेगा और ये बनेगा एल माइनस आर। लेकिन एल माइनस आर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां से फाइंड आउट कर रखी है। एल माइनस आर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एच डैश। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एच डैश अपॉन एच, ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है आप लोगों को, 2 टाइम्स ऑफ एच डैश अपॉन एच। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। The diameter of a right circular cylinder is decreased by 10%. The volume of cylinder remains the same. Then the percent increase in height is. तो देखो अब इस क्वेश्चन को भी समझो। डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लें। ठीक है, सबसे पहले एक सिलेंडर बना लिया,
क्या बोला गया, डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज, तो मैंने डायमीटर को डिक्रीज करा है 10%। अगर इसका डायमीटर पहले d था, तो अगर मैंने इसको डिक्रीज किया 10%, तो मुझे 10d अपॉन 100 लिखना चाहिए। ठीक है, कितना बनेगा ये 90d अपॉन 100, और इसको मैं कैंसिल आउट करके डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 अपॉन 10d। मतलब ये वाला जो d है ये आपका ओल्ड डायमीटर है, ये वाला d है ये 10% डिक्रीमेंट के बाद में जो आपको d मिला वो है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन्स द सेम। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब ये एक सिलेंडर था जब हमने इसका डायमीटर d ले रखा है। सेकंड एक सिलेंडर और है जिसका डायमीटर डिक्रीज होने के बाद में जो बन रहा है, उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो हमारे को यहां पर निकालना है कि हाइट में कितना, चलो इसकी हाइट को h एज्यूम कर लेते हैं। हाइट में यहां पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं v old पाई आर स्क्वायर h। v न्यू करके अगर मैं लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए पाई r के प्लेस में, अच्छा अपन ने यहां पर एक काम नहीं करा, अपन इसको इसी को चेंज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप d अपॉन 2 लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, d अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2 कर दिया मैंने। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर भी d अपॉन 2 करूंगा, लेकिन यहां पर चूंकि 9d अपॉन 10 है तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ये नई हाइट है, इसकी हाइट में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा ऐसा हम यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको न्यू हाइट को कुछ और बोल दें, h डैश बोल देते हैं इसको। ठीक है, डायमीटर में हमने चेंज कर दिया, रिमेंस था इसकी हाइट में कितना परसेंट चेंज होगा अगर इसका डायमीटर चेंज करने पर इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का पहले वॉल्यूम को इक्वल करें। ठीक है, तो अपन को d अपॉन 2 स्क्वायर लिखना चाहिए, h भी लिखना चाहिए, और यहाँ पर इसको वैसे कैपिटल में भी ले सकते थे अपन। ठीक है, इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, h डैश लिख दिया अभी मैंने। यहाँ पर आप लिखेंगे 9d अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया h डैश। क्लियर, तो देखो ये d अपॉन 2 स्क्वायर यहाँ पर भी तो बन रहा है, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे कैपिटल h सॉरी स्मॉल h की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी 81 अपॉन 100। इसकी जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 81 अपॉन 100 और h डैश, ऐसा ही मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास में पुराना है, पुरानी हाइट है, ये हमारे पास में नई हाइट है। अब हमारे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर। तो इंक्रीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर डेल्टा एच कैलकुलेट करके रख लूँ। डेल्टा एच अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो मुझे इस पूरे में से इसको माइनस करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा यहाँ पर, या इसको आप और ज़्यादा क्लियरिटी लाने के लिए कुछ इस तरीके से देख लें कि अगर मैंने डेल्टा एच की वैल्यू अभी इस तरीके से लिख रखी है 100 अपॉन 81 एच। ठीक है, तो डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास में न्यू हाइट बन रही है, ठीक है, उसमें से मैं माइनस करूंगा इस वाले को मतलब एच को। ठीक है, पुरानी जो हाइट है उसको मैं एच बोल रहा हूँ, न्यू जो हाइट है उसको हम एच डैश बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 100 अपॉन 81 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, 100 अपॉन 81 माइनस 1 करेंगे, विच इज कितना बनेगा 19 अपॉन 81 बनेगा, यही बनेगा। अब हमारे को यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो परसेंटेज तो सिंपल है, अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा एच कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे इसको 100 अपॉन एच से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, 19 अपॉन 81 इसको मुझे 100 अपॉन एच से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पर भी एच है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास बनता है 1900 अपॉन 81। 81 से अगर मैं इसको दूंगा तो पहले गया 2 टाइम
और फिर 23 अप्रोक्स बनेगा ये 23.45%। ठीक है, आप इसको एक बार फर्दर कैलकुलेट करके देख लें। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1900/81। इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको बी ऑप्शन राइट दिखेगा। ठीक है, 23.45%। ओके, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देखो ध्यान से। द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, ओपन एट बोथ एंड। तो पहले एक सिलेंड्रिकल पाइप बना लेते हैं। देखो यहां पर एक सिलेंड्रिकल पाइप है, बोथ हैंड से ओपन है, और इसका जो आपको यहां पर एरिया गिवन है, एरिया, अब चूंकि ये बोथ हैंड से ओपन है, तो जो अगर मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूं तो मुझे केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ही लिखना है इसका। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेडियस एंड लेंथ इज 15 मीटर। तो रेडियस और लेंथ का जो डिफरेंस है वो 15 मीटर है। द लेंथ बीइंग लार्जर, डेफिनेटली यहाँ पर लेंथ को हम एल से डिनोट कर सकते थे, लेकिन मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, रेडियस को मैं यहाँ पर आर से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर। इफ द पाइप वाज क्लोज्ड एट द एंड, वन एंड, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इट कैन बी होल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि मैं यहाँ पर उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। क्लियर। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले मैं उसको लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर गिवन है 2πRH की वैल्यू 28 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर मुझे ये एरिया गिवन है। और सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड लेंथ, लेकिन लेंथ चूंकि ज़्यादा है ना, इसलिए लेंथ को हम h बोल रहे हैं। तो हमारे पास में जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, उस सेकंड इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h माइनस r। इन दोनों का आपके पास में जो डिफरेंस है वो है 15 मीटर। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है, जो इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है। ओके, आगे देखो यहाँ पर क्या करते हैं। देखो ये 628 बहुत अच्छा नंबर है। ये 314 का डबल होता है एक तरह से। 300 का डबल 600 और 14 का डबल 314 का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 2 और पाई की वैल्यू 3.14 रख दूं, आर और एस तो हमें अभी पता है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम रख दें 628, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में RH 628/6.28। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 100 के इक्वलेंट। ठीक है, मतलब RH की वैल्यू आपको यहाँ पर 100 के इक्वलेंट मिल रही है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके R और H फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। H की वैल्यू में यहाँ से जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से मैं लिखूंगा 15 + R। ठीक है, तो आपके पास में R बनेगा, यहाँ बनेगा 15 + R, फिर यहाँ बनेगा 100, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें इसको तो ये बनेगा R स्क्वायर 15R माइनस 100 इक्वल 0। और 20 और 5 हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो 20 प्लस का लेना है अपने को। थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 20R माइनस 5R माइनस 100 इक्वल 0। यहाँ से मैंने R अगर मैं कॉमन लूँगा तो 20 बनेगा, R प्लस 20 बनेगा। यहाँ से मैं -5 कॉमन लूँगा, मतलब R माइनस 5 लिखना चाहिए। ठीक है, क्या लिखना चाहिए? R माइनस 5 और R प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास में R की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो आता है 5 और एक आता है -20। तो -20 तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, और R तो एक रेडियस है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर -20 हम नहीं लेंगे। R की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 पुट की। R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर H की वैल्यू आती हुई दिख रही है 15। ठीक है, सॉरी, H की वैल्यू आती हुई दिख रही है 15, तो पहले से है यहाँ पर 15 + 5 20। ठीक है, और सब कुछ हमारे पास में चल रहा है यहाँ पर मीटर में, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर में चल रहा है, और क्यूबिक मीटर में आंसर देना है। सब कुछ हमारे पास में यहाँ पर मीटर में है।
जितनी भी हमारे को यहाँ पर क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, BRNTSC स्टेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब देखो आगे आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना, क्या सॉल्व करना है। यहाँ हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस एंड को जो ओपन था क्लोज कर दो और अब इसमें वाटर भर दो, तो मुझे इसका वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक सिलेंडर जैसा दिखना चाहिए आपको। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम किस तरीके से लिखते हैं, पाई r²h। ठीक है, मुझे यहाँ पर देखो आंसर भी एक बार देख लेते हैं अपन, पाई आ रहा है इन आंसर्स में, तो हम यहाँ पर पाई की कोई वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आर देखो आपके पास में यहाँ पर कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और एच है मेरे पास में 20, मल्टीप्लाई आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 500 पाई। ठीक है, और ये मिलेगा क्यूबिक मीटर, 500 पाई। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 3 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ABC रेस्पेक्टिवली, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो यहां पर सबसे पहले तो हम एक क्यूबॉइड ही बना लें। ठीक है, ऐसा वाला क्यूबॉइड ही बना रहा हूं केवल अभी मैं। बस आप इसको फील करो कि यहां पर अगर मैं एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा हूं तो ये फ्रंट वाला है। ठीक है, एक जैसे बेस होता है वैसे यहाँ पर ऊपर वाला फेस ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला फेस ले रहा हूँ, एक वाला फेस ले रहा हूँ, ये एडजेसेंट फेसेस है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस, मतलब आपके पास में ये वाली जो फेस है इसका एरिया ए, एक का बी, एक का सी है रेस्पेक्टिवली, देन वॉल्यूम विल बी, तब आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो आप यहाँ पर पहले एज्यूम कर लो कि इसकी लेंथ एल है, ये बी है और ये एच है। तो मेरे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट फेस दिख रहा है मुझे L मल्टीप्लाई बी करके, उसको हम बोल देंगे A। ठीक है, L मल्टीप्लाई बी, बी को हम बोल दें B मल्टीप्लाई H, और C को हम बोल दें H मल्टीप्लाई L। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे को इसकी गिवन है। मुझे यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिखते आता है। इसका अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H। ठीक है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं L, B और H इसको लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना, L, B, H अगर मैं इसको लिख पा रहा हूँ और मैं इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे तो मिलेगा ABC, यहाँ मिलेगा मुझे L², B², H²। लेकिन चूंकि वॉल्यूम L, B और H होता है इसलिए इस पर स्क्वायर लगाया जा सकता है जो ABC के इक्वलेंट है। ठीक है, ABC के इक्वलेंट है। तो अगर मैं L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H की अगर बात करूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट में ABC लिख देना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट में ABC लिख देना चाहिए, यहां से कंक्लूड करो। ठीक है, अगर मुझे L, B, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा और मुझे ये फाइनल आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आपके पास में वॉल्यूम आना चाहिए। ओके, तो आज के हमारे कुछ यही क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे कुछ आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।